राजीव चक्रवर्ती जी, आपसे सवाल रहेगा कि क्या तैयारी है इस बार मानसून सत्र की सरकार की? देखिए, सरकार जब कार्य करती है आलोचनाओं से, समालोचनाओं से, छिद्रान्वेष से, तो सरकार उस काम को पूरे करने के लिए दो दायित्व रहता है। पहला दायित्व रहता है जो चुनावी घोषणा पत्र, और रसिका जी दूसरा दायित्व रहता है कि विधानसभा में जो पिछले बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी क्या तैयारी है, और जनता जनार्दन के प्रति जो तात्कालिक दायित्व रहती है। तो हमारी पूरी तैयारी है। जब हम केवल 14 विधायक थे उसके बावजूद भी आज भी सदन के जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं, जो प्रतिपक्ष के सदस्य, वो कहते हैं क्या सदन की धीर गंभीर सदन थी। और ये रजत वर्षीय सदन है, 25 वर्षीय सदन की आयु हो रही है, और इसकी जो अगर कहा जाए कि जो विरासत है बहुत शानदार है। प्रतिपक्ष और पक्ष मिलकर चर्चा करते हैं और छत्तीसगढ़ की भलाई को लेकर काम करते हैं। और जो ठीक है, एक बार सबका रिएक्शन ले लेती हूँ। पहले नितिन भंसाली जी, विपक्ष कैसे सरकार को घेरने वाला इस बार सत्र में? 5 दिन का मानसून का सत्र है। ठीक है, मानसून सत्र इतने ही दिनों का होता है। मैं कहूँगा तो ये फिर हमारी सरकार के दिन गिनाने लगेंगे। इतने ही दिन का सत्र होता है, पर मैं बता दूं कि 5 दिन का सत्र छोटा पड़ेगा। इतनी बातें और इतने मुद्दे हैं। 996 प्रश्न विधानसभा सत्र में लगे हैं जिनके जवाब इनको देने हैं, और मुझे तो जानकारी मिली है कि लगभग 200 प्रश्न के आसपास, 150 से 200 प्रश्न के आसपास तो इन्हीं की सरकार के विधायकों ने अपनी सरकार के विभागों के, अपनी सरकार के कामकाज के, अपनी सरकार के मंत्रियों के विभागों के खिलाफ लगाए हैं। तो बहुत शानदार सत्र होगा। हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, चाहे खाद की कालाबाजारी की बात करें, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें। इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था है, मैं बताऊं आपको, हंसी भी आती है और क्रोध भी आता है कि भानु प्रतापपुर में थाने के अंदर से लैपटॉप चोरी हो जाता है, पुलिस का लैपटॉप, और थाने का हवलदार जाके एसपी ऑफिस में कंप्लेन करता है कि लैपटॉप चोरी हो गया। तो जिस प्रदेश में थाना ही सुरक्षित नहीं है, वहां पे आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी? खाद की कमी, पिछले साल खरीदा गया धान, चलिए यहाँ आपको राजधानी रायपुर से ही 30 किलोमीटर के दूर दिखा दो, खुले में हंगामेदार रहने वाला है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास भी। मृगेंद्र जी, आपसे भी समझना चाहूंगी, क्या गूंजने वाला है इस बार विधानसभा में? कौन कौन से मुद्दे गूंजते दिखाई देंगे? देखिए, जो मुद्दे हैं, लगातार धान हो या तमाम मुद्दे हैं, वो मुद्दे रहेंगे। लेकिन जो कल सत्र शुरू होगा जब, तो पूर्व राज्यपाल रहे हमारे शेखर दत्त जी, उनका निधन हुआ है, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उससे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इसके अलावा जो 2 प्रमुख ध्यानाकर्षण है, एक डॉक्टर चरणदास महंत का ध्यानाकर्षण है, वो रेडी टू ईट जो जिन महिला स्व सहायता समूह को मिलना था उनको नहीं मिला है, उस पर रहेगा। इसके साथ ही बीजेपी विधायक हैं राजेश अग्रवाल, उन्होंने अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया है। तो जो नितिन जी ने कहा कि बीजेपी के विधायकों ने ही बहुत सारे सवाल लगाए हैं, तो पहला ध्यानाकर्षण राजेश अग्रवाल का, जो बीजेपी के विधायक है। कुल मिलाकर धान है, कानून व्यवस्था है, और तमाम जो मुद्दे हैं, क्योंकि अभी खेती किसानी का मुद्दा चल रहा है कि बीज नहीं मिल रहे हैं, नकली बीज, खाद की कमी का मुद्दा है, तो इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष अग्रेसिव रहेगी। हालांकि सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। रेडी टू ईट और महिला बाल विकास में जो गड़बड़ी हुई थी, जिसको विस्तार न्यूज़ ने भी दिखाया था, उस पर आज ही कार्रवाई की गई है, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। तो बहुत हद तक सरकार की भी तैयारी है और विपक्ष जो है सरकार को घेरने की तैयारी में है।